हेलो गाइस, कैसे हैं सारे लोग। होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे, हम लोग निकले हैं दार्जिलिंग से होते हुए हमें जाना है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। तो ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 96 किलोमीटर्स का। और इसके लिए जो दो रास्ते कट रहे थे दार्जिलिंग से, एक तो जोरथांग होते हुए जो थोड़ा सा लंबा पड़ रहा था हमें, और दूसरा जो तो पड़ रहा था वो तीस्ता बाज़ार होते हुए जो थोड़ा सा नज़दीक दिखा रहा था और टाइम भी कम दिखा रहा था। तो हमने चुना है कि तीस्ता बाज़ार होते हुए गैंगटॉक पहुँचेंगे आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का मौसम बड़ा सुहावना लग रहा है। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। तो हमें पहुंचने में दिखा रहा है यहाँ से 3 घंटे का रास्ता, बट हम लोग जल्दी कवर कर ही लेंगे। देखते हैं कैसा मौसम आगे मिलेगा, उस पर डिपेंड करेगी राइड कैसे चलेगा कैसे नहीं। तो यहाँ से इस वाले रास्ते से जाते हुए हमें दार्जिलिंग का जो व्यू आता है वो अलग किस्म का ही व्यू है। जैसे कि पूरी लेफ़्ट साइड में सिटी दिख रही होगी हमें, बट अभी इसमें मैंने देखा ही नहीं है, जो आगे आगे देखेंगे हम लोग। रास्ता पूरा साफ़ है, दोनों साइड से ट्रैफिक है कि वन वे ही है, अलग से ऐसा 2 लेन ऐसा कुछ हाईवे वगैरह नहीं है, सिंगल लेन ही है। बड़ा अच्छा बना हुआ है। और इस रास्ते में अभी तक तो इंक्लिनेशन हमें मिले नहीं है, लेकिन आगे चल के हमें मिल सकते हैं इंक्लिनेशन ज़्यादा, जिसमें हमें फिर गियर पे चलानी होगी। वैसे यहाँ का अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 25 के रेंज में होगा। वैसे बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, वो चलते चलते वैसे ही चलते जाओ, रुकना नहीं है। जो एक थकान वाली राइड होती है ना, जैसा कि हल्की सी धूप वगैरह होती है, वो वाला नहीं महसूस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है चलाते हुए। और ये जो भाई साहब नज़ारे हैं, ये होटल वगैरह, ये छोटे से घर हैं, घरों में ही इन्होंने होटल वगैरह बना रखे हैं, तो वो भी काफ़ी दिखने में अच्छे लगते हैं, रंगी बिरंगी, लाइक रेनबो कलर्स, आंखों के लिए कुछ अलग सा। और ये छोटा सा नज़ारों के मज़े लेते हुए बाइक चलाई जा रही है, चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पहले पड़ेगा तीस्ता बाज़ार। तीस्ता बाज़ार जो नाम पड़ा हुआ है वो तीस्ता रिवर जाती है उसके बगल में, तो उसकी वजह से उसका नाम तीस्ता बाज़ार पड़ा हुआ है। और तीस्ता बाज़ार से जो रास्ता कटेगा हमारा, एक सिलीगुड़ी के लिए भी हम जा सकते हैं, और वहाँ से दूसरा रास्ता जो गैंगटॉक की तरफ आ रहा होगा वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे वो सिलीगुड़ी से डायरेक्ट रोड आता है, वो गैंगटॉक के लिए जाता है, उसी रास्ते में जाके ये हमें कनेक्ट करेगा जो दार्जिलिंग से निकल के। अभी बीच बीच रास्ते में जो सीनरी है वो भी चेंज होती जा रही है, जैसे कि अभी डेंस फॉरेस्ट है, इसमें साग के पेड़ है, और कहीं कहीं कॉफ़ी के नहीं, टी गार्डन जैसे टी प्लांटेशन वगैरह होता है, टी फार्म्स, सॉरी। तो वो टी फार्म्स वगैरह हमें साइड में देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा साइड में पूरा खुला खुला मौसम दिख जाता है, जैसे कि जहाँ से सिटी का व्यू आ रहा है वगैरह। तो अभी तो ऐसा सिटी का व्यू हमें आगे मिलेगा, बट अभी तो वही चल रहा है, फॉरेस्ट के अंदर से हम लोग जा रहे हैं ऐसा फील हो रहा है। और जैसे फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं तो ठंडा ठंडा मौसम है, जैसे धूप वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे हल्की सी गर्मी है, नमी सी। अभी मैं जैसे कि देख रहा हूँ मेरे बाइक में पेट्रोल की भी कमी हो रखी है। निकलने से पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि देखा था कि 96 किलोमीटर है, तो मुझे लगा था कि इतना तो चल ही जाएगी, उतना तो चल ही जाएगी, बट फिर भी एक होता है। अरे अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं, बीच रास्ते में रोक दिया आपने। लगता है यहाँ पे भी कोई व्यू पॉइंट है, टूरिस्ट व्यू पॉइंट, तो उसके लिए इतनी सारा ट्रैफिक भी लगा हुआ है, टूरिस्ट भी दिख रहे हैं। चलिए, तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं तीस्ता बाज़ार वाले रोड से आगे थोड़ा सा। तो तीस्ता बाज़ार हमारा थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो तीस्ता बाज़ार से ये गैंगटॉक के लिए जो रास्ता कट रहा है, और ये नीचे तीस्ता रिवर है हमारी राइट साइड में। और यहाँ पे हम लोग पूछ लेते लोकल से कि रास्ता भूल ना जाए हम लोग कहीं। और ये तीस्ता रिवर के ऊपर जो पुल बना हुआ है, पुराना पुल, तो उसी के ऊपर से अभी चल रहे हैं हम लोग। ये तीस्ता रिवर है, और इसके बगल में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो नया पुल बनेगा शायद इस पे। ये तीस्ता रिवर के, यही जो एक छोटा सा
तीस्ता बाज़ार से आगे निकल के हम लोगों ने रास्ता पकड़ लिया है सिक्किम की ओर जाने वाला, गैंगटॉक की ओर, सिक्किम बॉर्डर की तरफ। पहले सिक्किम बॉर्डर आएगी, सिक्किम वेस्ट बंगाल बॉर्डर, फिर उसके बाद हमें मिलेगा गैंगटॉक वाला रास्ता, फिर वहाँ से यानी दूसरे जाने के जो रास्ते वगैरह वो भी कटेंगे। तो ये पूरी हमारे साथ साथ में रिवर चल रही है तीस्ता। जैसे कि आपने देखा होगा मनाली जाते हैं हम लोग तो उस टाइम पे जो पंडो डैम के साइड में से जो नदी निकलती है उसके बगल में जो रोड निकल रहा है वही वाला फील मुझे यहाँ पे भी लग रहा है। बट वो नज़ारा अलग है, ये नज़ारे अलग है। यहाँ पे थोड़ा रास्ता खुला हुआ सा टाइप में है, और वहाँ पे जो है आपने देखा होगा जैसे कि वो रोड छोटा भी है और थोड़ा गड ऊपर नीचे टाइप में, लेकिन अभी वो भी रास्ता भी बन चुका है अच्छा खासा। लास्ट टाइम मैं गया था मई में, तो इम्प्रूवमेंट्स तो काफ़ी होते रहते हैं पहाड़ों में, कभी भी लैंडस्लाइड हो रही है, कुछ भी हो रहा है। जो अभी रिसेंटली भी फ्लड वगैरह आया था उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हो चुका होगा वहाँ पे। ये रही है जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था वैसे कैमरा मैंने ऑन किया, वैसे वो नज़ारे चले गए और हम आगे आगे आते जाते हैं तो बीच बीच में ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो हमें पूरे नदी का नज़ारा नहीं दिख पा रहा है। लेकिन चलिए आगे हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे, आगे दिखाता रहूँगा मैं आपको। यहाँ पे रोड पे चलते हुए ऐसा लग रहा है कि मक्खन जैसा रोड बना रखा है इन्होंने एकदम, जैसे कि काइंड ऑफ ग्रेविटी होती है पहाड़ों में है हम लोग तो ये पीछे खींच रही है या फिर बाइक को चलाने में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे बड़ा ही एकदम स्मूथ चल रहा है, जैसे कि मैं प्लेन्स में चल रहा है, ऐसा वाला फील आ रहा है मेरे को। बट चलिए चलते ही रहते हैं। ये साइड के थोड़े थोड़े से नज़ारे हमें नज़ारों के साथ ही चल रहे हैं, इसी के लिए तो आए हम लोग, और इसी का मज़ा ना लेते हुए जाएंगे तो कैसा लगेगा। इस पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा ये साइड से जो झरना टाइप में बह रहा है उसकी वजह से रोड पे पानी आ रखा है पूरा का पूरा। लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा पड़ा हुआ रहता है तो वहाँ रोड भी हल्की सी फिसलन वाली हो जाती है, तो यहाँ पे भी हमें अपने ध्यान से थोड़ा सा चलानी चाहिए, ज़्यादा भगानी नहीं चाहिए। इतनी चलाओगे जैसे कि जहाँ भी आप ब्रेक मारना चाहोगे मारो और रोक सको बाइक को, इतना कॉन्फिडेंटली चलाते रहो। कॉन्फिडेंटली मतलब इसका ये नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंस में चले जाओ और बाइक आप भगा रहे हो 80 90 100, तो वो भी सही नहीं है। बट इतनी कि हाँ 50 60 70 मैक्सिमम। और ये जो यहाँ पे नदी के नज़ारे हैं भाई साहब, बारिश के दिनों में भी एकदम ग्रीन ग्रीन सा पानी दिख रहा है हमें, ब्लू ब्लू सा, सॉरी ग्रीन ग्रीन सा ही बोल सकते हैं इसमें, ब्लू तो मुझे लग रहा नहीं है। भैया आप बता दो कैसा लग रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रंगपो, एक जो सिटी गांव ही बोल सकते हैं इसको, एक विलेज है, तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे से हमारे जो नामची से रास्ता आ रहा था दूसरा, जो दार्जिलिंग से कट के नामची होते हुए आएगा, वो भी हमें आगे जाके मिलेगा। और ये हम अभी रंग पे पहुँचे हुए, यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा था हमें गैंगटॉक। उसके बगल में ही बहुत सारे होटल्स वगैरह बने हुए छोटे छोटे से ढाबे टाइप में। और ये रिवर के ऊपर एक पुल बना हुआ है, यहाँ से हमारा गैंगटॉक बचा हुआ है 38 किलोमीटर से तो बता रहा है। ये काफ़ी बड़ा पुल बनाया हुआ है यहाँ पे। नदी का नाम तो मुझे याद पता नहीं है, बट जो भी बनाया बहुत अच्छा बना हुआ है ब्रिज एकदम। यहाँ पे ब्रिज में सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं आई डोंट नो व्हाई। यहाँ से दूसरा रास्ता भी कट रहा है एक राइट साइड पे। ओ हो, ये क्या हो रखा है भाई साहब, रोड पे जाते जाते ही पलट गई है। रास्ते पे ध्यान से चलाना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से पीछे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो छोटा सा रास्ता था तो उससे हम निकल के आगे आ चुके हैं।
बाइक और छोटी गाड़ियाँ जा रही है, बट काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है ट्रक्स का वगैरह। अरे वाह, हमें एक टनल मिल गया। यहाँ पे भी G20 की बहुत सारी एड्स हो रखी हैं। चलिए फिर टनल्स क्रॉस करते हुए चलते हैं। तो हमने फॉग लाइट लगा रखी है, कब ही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे चला के चलते हैं। और मौसम यहाँ पे तो लग नहीं रहा है जैसे कि बारिश वाला, बट पता नहीं है आगे जाके कैसा मौसम मिलेगा हमें। जैसे मैं बारिश की बात कर रहा था, तो बारिश लग चुकी थी बीच रास्ते में मुझे रोकना पड़ा था, और मैं वहाँ पे थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह कर लिया और वहाँ से आगे अब निकल चुका हूँ। अब रेनकोट वगैरह मैंने पहन ही लिया है पहले से ही। तो ये वेलकम हो चुका है, और ये हमारा वेलकम हो चुका है गैंगटॉक में। गैंगटॉक में वेलकम का बोर्ड लगा हुआ था, तो उससे आगे हम तो निकल चुके हैं। यहाँ से फिर भी 11 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है ये गैंगटॉक का, जो मेन बाज़ार तक का रास्ता होगा। लेकिन देखते हैं, हम लोग पहले ही रुक जाएंगे कहीं पे। यहाँ पे भी बारिश हो चुकी है, तो रेनकोट वगैरह पहन के हम लोग चले थे। वैसे यहाँ पे तो नहीं हो रही है, होके चली गई है। वैसे तो रास्ता वगैरह गीला है, मज़े आ रहे चलाने में। पीछे हमने देखा था बारिश हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है। और आगे जो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से ये जो पहाड़ों पे जो बस्तियाँ दिख रही है, ये गैंगटॉक सिटी ही है। और थोड़ा और करीब आके आप देख लो, ये यहाँ पे हल्का हल्का सा ट्रैफिक सा महसूस हो रहा है। देखते हैं हम लोग, और हमें कोई बुकिंग वगैरह तो करी नहीं है, बट आगे जाके हम लोग देखेंगे कोई होटल वगैरह अच्छा सा और जाके रुकेंगे। और आज की राइड कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि 96 किलोमीटर